गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th जो वैदिक मैथ्स चल रही है अपनी, तो वैदिक मैथ्स में जोड़ बाकी गुणा हो चुका है। अब चलेगा भाग, डिवीजन। अब जो वैदिक गणित में जो डिवीजन है, भाग है, उसको करने के 3 मेथड्स दे रखे हैं। 3 मेथड्स हैं, जिसमें पहला है सूत्र निखिलम, दूसरा है सूत्र परावर्त्य योज्येत, और तीसरा है सूत्र ध्वजांक। तो भाग करने की 3 विधियां दे रखी हैं, सूत्र निखिलम, परावर्त्य योज्येत और सूत्र ध्वजांक। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं निखिलम पर फोकस करेंगे, तो ध्यान देंगे। अब निखिलम हर जगह काम नहीं आती, इसकी भी कंडीशन है, और इसकी कंडीशन क्या है कि जो भाजक है, अब भाज्य भाजक वगैरह क्या है पता होना चाहिए आप लोगों को। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, तो ये शेषफल होता है। तो हमको पता होना चाहिए अंदर वाला भाज्य होता है, जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो रिजल्ट आता है वो भागफल, और जो बचता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन की, इस रूल की कंडीशन है कि जो भाजक है इसका प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भाजक है वो 10 की घात n से छोटा होना चाहिए। इसी बात का मतलब ये निकलता है भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भाजक 10 की पावर n से छोटा होना चाहिए, और 10 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 10 से छोटा, 100 से छोटा, 1000 से छोटा। तो उस कंडीशन में ये विधि लग सकती है। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स। वेरी सिंपल मेथड है। 111,034 डिवाइड बाई 889। तो आप क्या देख रहे हो, देखो 1000 से छोटा है ना, और दूसरी बात करें कंडीशन की 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा भी है, मतलब यहां पर यह विधि लग सकती है। लगाते हैं। अब वैदिक मैथ्स में जो डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी अंक हम लिखते हैं ना, गैप दे के लिखते हैं, पास पास नहीं लिखते, इस प्रकार से दूर दूर लिखते हैं। सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हैं कुल मिला के, तो इनको डिस्टेंस से लिखना है। 889। अब आपको देखना है ये जो भाजक है वो किसके नियर है, किससे छोटा है, 1000 से छोटा है। तो यहाँ पर वैसे आधार का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं आधार यहाँ पर कितना हो गया, 1000 हो गया। 889 किसके नियर है, 1000 के नियर है, तो आधार कह सकते हैं हम 1000। तो आपको क्या करना है, यहां देखना है कितनी जीरो है, 3 जीरो है। जितनी जीरो हैं उतनी ही डिजिट्स तीसरे पार्ट में रखते हैं, तीसरे पार्ट में उतने ही अंक रखे जाते हैं जितनी आधार में जीरो होती हैं। 3 जीरो है तो 3 अंक यहाँ पर छोड़ दिए,
और बाकी इसमें आ जाएंगे। अब इसमें से कितने ही बचो कोई मैटर नहीं है। हम देखते हैं तीसरे खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितनी आधार में 0 होती है। तो इसका फॉर्मेट बन चुका है। अब ध्यान देंगे आगे। अब हमें देखना होता है इसका परम मित्र अंक। परम मित्र अंक की बात करेंगे हम। परम मित्र अंक हमने पढ़ा है बाकी के अंदर, तो वहां क्या पढ़ा है, परम मित्र अंकों का योगफल 10 होता है। बाकी यहां पर हम बात कर सकते हैं परम मित्र यहां पर कैसे होंगे, अंकों का योगफल 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंग होंगे। तो 1000 के अकॉर्डिंग परम मित्र अंकों की बात करें तो कितने होंगे, 111। इसमें 111 जोड़ देंगे 1000 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर परम मित्र अंक, लिख दिया हमने, 111 आ गया। अब क्या करते हैं, ध्यान देना, सबसे पहले एक अंक उतार लो यहां पर। जो पहला अंक उतार लिया, अब 111 को 1 से गुणा करोगे और इसको अगले 3 अंकों के नीचे लिखोगे। 3 अंकों के नीचे क्यों, जितनी 0 होती हैं उतने ही अंकों के नीचे लिखा जाता है। तो 111 एकम 111 अगले 3 अंकों के नीचे लिखोगे, लिख दिया। फिर इनको जोड़ के लिख देंगे, सबको नहीं जोड़ना। जैसे यहां पर केवल एक अंक उतारा था वैसे यहां पर इससे बात करेंगे केवल, तो 1 और 1 2। फिर सेम सिस्टम है, 111 को 2 से गुणा करोगे 222 हो गए। अब 222 का हो गया, आप अगले 3 अंकों के नीचे, अगले 3 अंकों के नीचे लिख दिया। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 3 और 1 4। 111 को 4 से करोगे 444, यह आएगा अगले 3 अंकों के नीचे। तो देख रहे हो आप, अगले 3 अंकों के नीचे, और अंदर की संख्याएं समाप्त हो चुकी है। तो ये भाग प्रोसेस पूरा हो चुका है। 4 और 4 8, 3 2 5 और 4 9, 4 तो 6 और 1 7। तो यहां पर भागफल आ गया 124 और शेषफल आ गया 798। ये इसका आ गया आंसर। अब एक बात और चेक करनी होती है हमको, जैसा कि हमको पता है जो शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखो बड़ा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बड़ा छोटा ही आ रहा है, मतलब ये इसका परफेक्ट आंसर है। तो ये निखिलम था। इसी को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। इसको इससे डिवाइड करना था, डिस्टेंस लिख दिया इनको हमने। 1000 के आसपास की संख्या है ये। 1000 में 3 0 होते हैं, तो तीसरे पार्ट में 3 अंक छोड़ेंगे। फिर बात करेंगे इसके परम मित्र अंकों की, 111 हो गए। फिर पहला अंक उतार लेंगे, ऐसे कैसे, 111 को 1 से गुणा करेंगे 111, कहाँ लिखोगे, अगले 3 अंकों के नीचे, 1 और 1 2। 111 दूनी 222 अगले 3 अंकों के नीचे। फिर इनको जोड़ लेंगे, 4 हो गए। 111 को 4 से गुणा किया 444 अगले 3 अंकों के नीचे। इनको जोड़ लिया, 4 4 8 9 और ये 7, और ये आ गया इसका आंसर 3994 डिवाइड बाई 97। 3994 को 97 से डिवाइड करते हैं हम। तो जैसा कि दिख रहा है आधार कितना हो गया, 100 हो गया। इसको लिखते हैं डिस्टेंस इस प्रकार से। तो आधार में 2 0 हैं, तो लास्ट वाले में कितने छोड़े जाएंगे, 2 अंक। 2 0 है, 2 अंक छोड़े जाएंगे, छोड़ दिए। परम मित्र अंक कितने होंगे, 3 0 3 लिख लो। सेम सिस्टम है, 3 को उतार लो, ऐसे कैसे, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे। सिस्टम सेम है, पहला अंक उतार लिया, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 3 9। तो जो इनका गुणनफल आता है उसको कहां लिखेंगे, अगले 2 अंकों के नीचे। 2 0 है ना, तो अगले 2 अंकों के नीचे लिखेंगे। तो 3 3 9, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0 9। इसका 0 3 लिखा है मैंने यहाँ पर, ताकि पता रहे भाई 2 अंक लेके चलने हैं। तो 0 9 हो गया। अब 9 में 0 जोड़ोगे 9 और 9 27 अगले 2 अंकों के नीचे।
जोड़ लेते हैं इनको, 7 और 4 11, 1 9 9 18 20 और 1 21। अब हम देखें तो ये तो आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल, लेकिन शेषफल भाजक से ज़्यादा जा रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका करना पड़ेगा सेटलमेंट करना पड़ेगा। अब ये सेटलमेंट कैसे होता है, तो आपको देखना है 211 में 97 का भाग कितनी बार और जा रहा है, तो 2 बार जा रहा है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। 2 बार जा रहा है ना, तो 2 ऐड कर देंगे। तो 97 दूनी कितना होता है, 97 दूनी हो गया 194, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये तो हो गया 41 और ये कितना बच गया 11 और 17, तो भागफल आ गया 41 और शेषफल आ गया 17। तो ध्यान देने वाली बात है, जब शेषफल भाजक से ज़्यादा होता है तो इस प्रकार से सेटलमेंट करना होता है। तो ये विधि आपके सबके समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका सूत्र निखिलम मेथड। अब आता है सेकंड मेथड, सभी में सेम सिस्टम है तो आप कर सकते हो इसको। अब आता है अगला मेथड जिसका नाम है सूत्र परावर्त योजित। इसमें भी कंडीशन है और इसकी कंडीशन क्या है, भाजक 10 की घात n के निकट होना चाहिए। अब आप सोचो कि पिछले में भी ऐसा ही था, लेकिन पिछले में और इसमें डिफरेंस है। पिछले में क्या था कि भाजक 10 की घात n से छोटा होना चाहिए, और यहां क्या बोला है, निकट होना चाहिए। निकट का मतलब ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन वहां क्या था, केवल कम होना चाहिए। मतलब यहां पर संख्याएं 10 100 1000 से कम हो तो भी चलेगा, ज्यादा हो तो भी चलेगा, जबकि निखिलम में केवल कम होना चाहिए था। तो यहाँ पर सिस्टम भी सेम ही है, बस केवल एक रूल चेंज है, बाकी सारा तरीका निखिलम वाला है, तो कोई विशेष बात नहीं है, सब कुछ सेम है। ध्यान देंगे, जैसे हम इसी को देख लेते हैं, 97 निखिलम से भी हो सकता है, ये हम परावर्त योज्य से देख रहे हैं इसको। तो सबसे पहले तो आधार तो देखना ही पड़ेगा, 100 हो गया। अब यहां पर निकालना पड़ता है विचलन। ध्यान देना, देखो वहां तो काम आता है परम मित्रांक और यहां काम आते हैं विचलन। तो उनमें अंतर क्या है कि जो परम मित्रांक है वो हमेशा धनात्मक ही होते हैं, प्लस के रहते हैं, वो उसमें प्लस माइनस वाला कोई हिसाब किताब नहीं होता, जबकि विचलन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये 97 से कम है, तो विचलन क्या हो गया, -3 हो गया। विचलन का फॉर्मूला आपको आता ही है, संख्या माइनस आधार, तो 97 लिख दिया। सिस्टम सेम है, जितने 0 आधार में होते हैं उतने ही अंक तीसरे खंड में छोड़ते हैं, तो तीसरे खंड में 2 अंक छोड़ दिए। अब आपको निकालना पड़ता है इसका विचलन, जो कितना आया -3, जिसको इस प्रकार से लिखोगे आप। यहां लिखा जाता है विचलन, माइनस को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब जैसा कि नाम है सूत्र परावर्त योजित, परावर्त मतलब होता है परिवर्तित करना होता है। तो क्या परिवर्तित करना होता है, इसका चिन्ह बदलना होता है। जो अपना विचलन आता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। यदि धनात्मक होता है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होता है धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया। अब इसको भूल जाओ, ये काम का नहीं है, ये काम का है। और जब आप इसको देखते हो तो देख रहे हो आप, जो निखिलम में काम किया था सेम ही आ गया। निखिलम ये क्या था, परम मित्रांक था, तो सेम मेथड है, तरीका सेम है। 2 को उतार लोगे, फिर 3 2 6, 2 को उतार लिया सके से, 3 दूनी 6, 6 को लिखोगे अगले 2 अंकों के नीचे, 1 में 0 जोड़ोगे 1, 3 एकम 3, अगले 2 अंकों के नीचे, 3 2 5, 6 और 1 7, तो भागफल हो गया 21 और शेषफल हो गया 75। ये हो गया इसका
आंसर। अब देखते हैं 13,385 को 131 से डिवाइड करना है, तो दिख रहा है आधार कितना हो गया 100 और विचलन हो गया प्लस का 31। तो यहाँ पर भी इसको डिस्टेंस से लिखेंगे 131। आधार में कितनी जीरो है 2, तो तीसरे पार्ट में 2 अंक छोड़ेंगे, छोड़ दिए। विचलन कितना है प्लस का है, परावर्त योजित विधि का नाम है, तो चिन्ह बदल देंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ पर इस प्रकार से माइनस लगाया जाता है, 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस का। तरीका सेम है, पहला अंक उतार लेंगे ऐसे कैसे, ये काम आएगा अपने, ये काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। 1 को उतार लिया ऐसे कैसे, 31 को 1 से गुणा करोगे 31 से कम 31, अब बिकॉज ये माइनस के हैं तो 31 से कम 31 किसका है माइनस का। कहाँ लिखा जाएगा अगले 2 अंकों के नीचे, क्योंकि 2 जीरो है। 3 में 3, ये प्लस का माइनस कट गया ना, 0 आ गया। फिर 31 को 0 से गुणा करो तो 0 ही आएगा, तो 0 को लिखोगे आप अगले 2 अंकों के नीचे, 2 जीरो लिखोगे, लिख दिया। 3 में 1 गया तो 2, 31 को 2 से करोगे 62 माइनस के, 5 में से 2 गया तो 3 और 8 में 6 गया तो 2, तो भागफल आ गया 102 और शेषफल आ गया 23। यह आ गया आंसर। तो इस प्रकार से ये परावर्त योजित मेथड भी आप कर सकते हो, सेम है, बस केवल यहां पर ये चिन्ह बदलता है, बाकी सेम निखिलम वाला मेथड है। अब आता है लास्ट मेथड भाग करने का, जिसका नाम है ध्वजांक। खैर आपने 9th क्लास में पढ़े हैं तीनों मेथड्स। ध्वजांक विधि है, वेरी सिंपल है ये भी। तो ध्यान देंगे इसमें रूल्स क्या हैं। हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 91। ध्वजांक मेथड से करेंगे। ध्यान देंगे किस प्रकार से क्या करना है हमको। यहाँ पर वही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे और इस प्रकार से डिस्टेंस लिख दोगे। अब यहाँ पर ध्वजांक की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात क्या है कि ये सब जगह काम आती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि भाई इसी कंडीशन में काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्वजांक आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी भाग हो, कोई भी डिवीजन हो, हर डिवीजन में ये विधि काम आ सकती है। अब 91 को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। 91 जो भाजक है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इकाई के अंकों पर लिख दिया, दाई को नीचे लिख दिया, और इसको हम बोलते हैं ध्वजांक और इसको हम बोलते हैं मुख्यांक। ध्यान देना है आप लोगों को। ये तो लिख दिया ऐसे कैसे, इकराण में वो लिखेंगे इस प्रकार से, ऊपर वाला कहलाता है ध्वजांक, इकाई का अंक लिखते हैं ऊपर, और ये होता है मुख्यांक। अब ध्वजांक में जितने अंक होते हैं, यहाँ पर 1 से ज़्यादा अंक भी ले सकते हैं हम। मान लो यहाँ पर होता है 155, तो यहाँ पर 55 को और यहाँ पर 1 को हम लिख सकते थे। यहाँ पर होता 1234, तो वो डिपेंड करता है हम क्या लेते हैं। तो ध्वजांक में 1 या 1 से अधिक अंक भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ही है तो 1 बढ़ जाएगा। ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक हम छोड़ते हैं तीसरे खंड में। तीसरा खंड सब में बनता है। अब तीसरे खंड में अंक कितने होते हैं, जितने ध्वजांक में अंक होते हैं। अब पूरा जो काम है वो मुख्यांक करेगा। मुख्यांक का पहाड़ा लगता है, यहाँ पर जो भाग देना होता है वो 9 का भाग देना है, क्योंकि 91 की टेबल तो हमको आती है नहीं आती पता नहीं, लेकिन 9 की तो आती है ना। तो ध्यान देना है कैसे क्या करना है। अब इसमें कंसंट्रेशन चाहिए पूरा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से ये वेरी सिंपल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है MSD, आप बोलते हो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, तो MSD काम आता है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। ये ट्रिक याद रखने के लिए हो सकता है। बाकी M का मतलब है मल्टीप्लाई, M का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, गुणा। S का मतलब क्या है सब्ट्रैक्ट,
और डी का मतलब है डिवाइड, भाग। तो यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो करोगे आप तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देना कैसे क्या करना है हमको। मुख्यांक 9 है तो 9 का पहाड़ा बोलेंगे हम। अब 9 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम किस में देंगे भाग? 12 में। तो 12 में 9 का भाग दीजिए। 12 में 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, 1 में भाग जाएगा नहीं, 12 में जा रहे हैं तो 9 एकम 9। कहाँ लिखो? 1 को यहाँ लिख दोगे आप। 9 एकम 9 कितने बच गए? 3। 3 को कहाँ लिख दोगे आप? इन दोनों के बीच में लिख दोगे। 12 में 9 का भाग दिया, 9 एकम 9 बच गए 3। एक बार काम यहाँ करना है ऐसे। इसके बाद आपको चलाना है MHD। अब देखो क्या करेंगे हम। M यानी मल्टीप्लाई, किसको किससे मल्टीप्लाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 गुणा 1 कितना आ गया? 1। फिर घटाएंगे, किसको घटाएंगे? इसको घटाएंगे। इसमें से नहीं घटाएंगे, इसको घटाएंगे। किस में से घटाओगे? यहाँ जो आता है इसमें से घटाते हैं। कितना है ये? 33। घटाओ 33 में से, तो 33 में से 1 गया तो 32। फिर देंगे भाग, किसका देंगे भाग? 9 का देंगे भाग। तो 9 3 27 और 5 32। ये केवल रफ काम है। 3 तो इसका भागफल आ गया, 5 इसका शेषफल आ गया। तो 3 को लिख दोगे आप यहाँ पर और 5 को लिख दोगे यहाँ पर। 3 आ गया भागफल और शेषफल यहाँ लिखते हैं हमेशा। अब वापस वही MHD चलाना है। मल्टीप्लाई 3 गुणा 1, मल्टीप्लाई 3 गुणा 1। फिर माइनस करना है, किस में से? 54 में से। पहले किस में किया? 33 में से। 54 में से माइनस कर दो। 54 में 3 गया, कितना बच गया? 51 बच गया। 9 का भाग दोगे, 9 5 45 और 6 51। 5 बार गया, 6 को यहाँ लिख दोगे। अब काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी एक बार और काम होगा। शेषफल निकालना पड़ेगा अभी आपको। तो वही मल्टीप्लाई 5 एकम 5, माइनस करोगे 65 में से, कितना बच गया? 60 को यहाँ लिख देंगे हम। तो यह आ गया शेषफल। तो भागफल आ गया 135 और शेषफल आ गया 60। तो देख रहे हो आप, भाजक से कम ही है। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई होगी बात।